इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि मुल्क में हर रोज 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। 12 अरब रुपए है दिन की करप्शन। पिछले नैब के सरबराह ने कहा था 12 अरब रुपए दिन की करप्शन है। हर रोज 12 अरब रुपए की करप्शन यानी 4,380 अरब रुपए की सालाना करप्शन। कहां है वो 4,380 अरब रुपए? पाकिस्तान का तो टोटल रेवेन्यू 4,000 अरब रुपए है, तो वो 4,380 अरब रुपए अब कहां हैं? वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 4,000 अरब रुपए का टैक्स जमा कर रहा हूं, 2,000 रुपए सूद में दे रहा हूं, इसलिए पैसे नहीं है। तो फिर वो 4,300 अरब रुपए कहां हैं? बल्कि करप्शन बढ़ गई है। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले यह दावा किया था कि मुल्क से हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये भी अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि हर साल पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग यानी 17 माह में तकरीबन 15 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग। और इमरान खान ने वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को रोक देंगे। अगर ऐसा है तो 17 माह में तकरीबन 15 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग रोक दी गई होगी, मगर वो पैसे कहाँ हैं? अगर मनी लॉन्ड्रिंग रोक दी गई, उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर, मईशत पर क्यों नहीं नजर आ रहा? ये थी वो बातें जो इमरान खान ने अपोजिशन में कहीं, मगर हुकूमत में आने के बाद ये बातें पूरी नहीं हो सकी। और आज उनकी हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन बढ़ने की रिपोर्ट दे रही है। खुद तहरीक इंसाफ ही पर करप्शन के इल्जामात लगने लगे। और करप्शन बढ़ने की बात जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कर रही है, वो सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं कह रही है, खुद हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने कहा कि नए पाकिस्तान में करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं कि जी आप इत्तेहाद में बैठे हुए हैं और करप्शन जो है उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी आ गई है कि लोग अब 500 वाली रिश्वत के 5,000 भी ऑफर करते हैं, तो अगला कहता है नहीं मुझे 50,000 दो। इमरान खान के नाम ले लेके रिश्वत को वसूल किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। क्यों? वो कहते हैं ये तब्दीली आ गई है, इमरान खान आ गए हैं, तो अब जो करप्शन जो है, रिश्वत जो है, उसका रेट बड़ा बढ़ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन बढ़ गई है, हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है। और बात यहाँ नहीं रुकी है, खुद तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली ने कौमी असेंबली में पैसे लेकर नौकरियां देने का इल्जाम लगाया। इलाका है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 21 नौकरियां दी गई हैं, कोई मेरिट नहीं हुआ। उधर 1.5 लाख रुपए लेके इन्होंने नौकरियां वहाँ बांटी हैं और किसी को भी नहीं मिली वहाँ नौकरियां। जो हमारे पीटीआई वाले थे वो रोते रह गए, वो हमारे आसरे में बैठे रह गए कि मेरिट होगा, वहाँ कोई मेरिट नहीं हुआ। और 1.5 लाख रुपए में इन्होंने नौकरियां बेची हैं। डीएस है, जो एएन है, उन्होंने बेची है। ये मेरे पास लिस्ट है, अगर ये कहें मैं इनको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। जिसने पैसे दिए हैं, जिसने लिए हैं, जिन्होंने उनका डील करवाया, उसका भी नाम दे दूंगा। ये सारा फ्रॉड हुआ है रेलवे में, किसी को कोई मेरिट पे नहीं मिली। पर हबीब साहब इसके ऊपर इंक्वायरी करें प्रॉपर। बिल्कुल आप इंक्वायरी करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म की बाब ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ ने आज कहा कि मौजूदा हुकूमत का अब तक करप्शन के हवाले से कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया। करप्शन साफ करने के लिए 15 महीने नाकाफ़ी हैं। 90 दिन की में करप्शन साफ करने का दावा करके आए थे और अब 15 महीने में कह रही हैं कि नाकाफ़ी। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसका अभी तक कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसा करप्शन के साथ जुड़ा, ज़ातियात के साथ जुड़ा कोई ऐसा बयानिया सामने नहीं आया। अलबत्ता आपको पता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद जो है ये कोई आसान अमल नहीं है। ये 72 साल का जो जड़ों में घुसा गंद है, उसको साफ करने के लिए 15 महीने नाकाफ़ी हैं। ये भी एक अजीब बात है कि पिछले 10 साल में जो स्कोर बेहतर हो रहा था, अगर इतना पुराना गंद है तो 1 साल के अंदर वो स्कोर मजीद कम क्यों हो गया है? और ये बात भी हक़ाइक़ के मुनाफी है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया। एक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, कोई बड़ा मनसूबा शुरू ही नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं है, तहरीक इंसाफ ने अब तक कोई बड़ा मनसूबा शुरू ना करने के साथ साथ माजी में जो बड़े मनसूबे शुरू किए गए थे वो भी मुकम्मल नहीं कर पा रही है। वफाकी हुकूमत का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन करप्शन के और केसेस हैं, बस वो करप्शन के केसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पर कई केसेस सामने आ चुके हैं। मालम जब्बा और बीआरटी केस में तो नैब ने
रेफरेंसेस तक तैयार कर लिए हैं। पेशावर बीआरटी पर बार बार की डेडलाइन के बावजूद वो नहीं चल सकी है। लागत मुसलसल तजावुज़ कर रही है। नून लीग के दौर में लगाई गई किसी भी मेट्रो से ज़्यादा इस वक्त पेशावर बीआरटी की लागत हो गई है। हालांकि नून लीग के दौर में लगाई गई मेट्रो पर इमरान खान कहते थे कि ये करप्शन से इन्होंने अपनी मेट्रो लगाई हैं, मगर पेशावर बीआरटी स्कैंडल का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार तनकीद के बावजूद आज तक कोई नोटिस नहीं लिया। उसका वो अब अपनी तकारीर में जिक्र भी नहीं करते। हुकूमत ने पेशावर बीआरटी पर तहफ़्फ़ुज़ात रोकने के लिए, तहकीकात रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ज़रूर ले लिया और हैरानकुन तौर पर नैब ने अदालत से रुजू करके स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं कराया। मालम जब्बा केस में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं उस पर भी स्टे ऑर्डर है और रेफरेंस तैयार है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी केस पर भी तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी हैं। तो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मगर ये केसेस आगे नहीं बढ़ सके हैं क्योंकि नैब ये समझती है कि पहले 30 से 35 साल वालों का एहतसाब होगा, फिर चंद माह वालों का एहतसाब होगा। फिर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अपोजिशन के खिलाफ केसेस बने हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस खत्म हुए हैं। नैब ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी और उसी दिन बंद की जिस दिन 2 साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी और एक साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के खिलाफ रेफरेंसेस की मंजूरी दी। और फिर कई माह तक तहकीकात की जुल्फी बुखारी के खिलाफ, मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। दूसरों को इंक्वायरी के स्टेज पर गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी तरह बाबर एवान की बरियत भी तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। वाहिद अगर किसी की बरियत हुई है तो वो बाबर एवान है। नंदीपुर केस में नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया, मगर उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया और फिर वो बरी भी हो गए। इसी तरह एक यकतरफा एहतसाब ने पूरे एहतसाबी अमल को मुतनाज़ बनाया और अब हुकूमत का करप्शन के खिलाफ बयानिया भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है।